मेरे सी। हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल CPK मैथ्स पर। जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, और इसमें से हम लोग टाइप 6 तक देखे हैं, बोले तो 24 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम देखेंगे 25 और 26। अब देखो 7 टाइप्स में हम 2 ही क्वेश्चन को रखें क्योंकि 2 क्वेश्चन से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखो और 1-2 टाइप्स बचे हैं और 2-3 टाइप्स बचने के बाद वो पढ़ेंगे तो कुछ एडवांस लेवल के जो मतलब बहुत सारी थ्योरियों को मिला करके क्वेश्चन बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव, वो सारे देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लगातार बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप से 7। अभी टाइप से 7 जानने से पहले हमको ये थोड़ा सा फॉर्मूला जानना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला क्या है तो कुछ नहीं है, सारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर है। क्या है बाबू? परिसर। सारे त्रिकोणमितीय फलन के क्या हैं? परिसर हैं। परिसर बोले तो एक परिसर होता है, एक रेंज होता है, एक डोमेन होता है। तो साइन इनवर्स जो भी आप जहाँ भी पढ़े होंगे तो वहाँ परिसर और प्रांत बताया गया है। तो ये परिसर पर बेसिस है, परिसर से ही अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रांत से बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो अगर परिसर प्रांत आप लोग याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर है। देखो साइन इनवर्स एक्स का परिसर होता है -90 से 90 के बीच में। बड़ा कोष्ठ होता है, बड़ा कोष्ठ का मतलब होता है क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। अंतराल पढ़े हैं 4 होता है, एक बंद, एक खुला बंद, एक बंद खुला। तो यहाँ बंद अंतराल है। बंद अंतराल का मतलब होता है लेना। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है -90 से 90 के बीच में 0 को छोड़कर। tan इनवर्स एक्स का होता है -90 से 90, ये छोटा यानी ओपन इंटरवल है। कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई, सेक इनवर्स 0 से पाई/2 को छोड़कर, कॉसेक को 0 से पाई। तो आप देखो जरा गौर करना इस क्वेश्चन पर। यह कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है तो निम्न में से कौन सही है? ए सही है कि बी सही है कि सी है कि डी है? देखना साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ वाई की जिक्र हो रही है। कहीं देखो इसमें एक्स है, एक वाई है। एक्स का जिक्र है? नहीं है। एक्स का जिक्र है? नहीं है। एक्स का है? नहीं है। वाई का जिक्र है। ये जो वाई का प्लेस है वो परिसर का है। किसका है बाबू? परिसर का स्थान है। तो अब यानी कि हमको परिसर बताना है किसका? साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का जब परिसर आओगे तो साइन इनवर्स एक्स का परिसर बाबू देखो तो जरा साइन -90 से 90 के बीच, -90 से 90 के बीच किसका? हम 25 का आंसर देख रहे हैं। -90 से 90 के बीच में है। अब देखो बड़ा कोष्ठ है, इसका मतलब लेना का मतलब होता है बराबर। बड़ा कोष्ठ है तो बराबर रखेंगे, अगर बड़ा कोष्ठ न है, छोटा कोष्ठ है तो बराबर नहीं लिखेंगे। बड़ा कोष्ठ है तो क्या लिखेंगे? बराबर। बड़ा बराबर। बड़ा कोष्ठ यहाँ है -90 से 90, बड़ा कोष्ठ है तो बराबर लिख देंगे। ये हमारा परिसर हो जाएगा -π/2 से, यानी -90 से 90 के बीच में। कहीं दिख रहा है ऐसा? देखो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर किस पर बाबू? 26। क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 आप देखोगे तो यहाँ आपका सेक इनवर्स एक्स है। देखो ये 2013 कंपार्टमेंट में पूछा है, NCERT का क्वेश्चन है। ये हमारा RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक बनाइए, जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव है आप ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो यहाँ हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 क्या है? सेक। यहाँ भी वाई की जिक्र हुई है सारे क्वेश्चन में। जब वाई की जिक्र हुई है तो आपको पता होने चाहिए कि वाई हमारा परिसर का स्थान पर है। ये हमारा क्या है? परिसर। ये हमारा क्या है? प्रांत। अच्छा प्रांत परिसर नहीं बुझा रहा है तो आप पिछले वीडियो को देखिए। प्रांत किसको बोलते हैं? जिसको डाला जाए। परिसर किसको बोलते हैं? जो निकलता है। तो अब देखो सेक में कहाँ दिख रहा है? देखो यहाँ सेक दिख रहा है। सेक में क्या होता है? 0 से π/2, 0 से π/2 नहीं, पाई, 0 से 180। बड़ा कोष्ठ है ना, यानी कि बराबर होगा। अब एक बात ध्यान दो भाई, अब एक बात और ध्यान दो, इसमें π/2 को छोड़ना है, यानी π/2 बीच में वो क्या होता है? 0 से 180 के बीच में जब आओगे, ध्यान देना, 0 से 180 के बीच में आओगे तो एक π/2 यानी एक 90 डिग्री होता है। 0 से 180 के बीच, ध्यान देना अच्छा से, तो इसको समझना थोड़ा अच्छा से। 0 से जब 180 के बीच आओगे,
जीरो से किसके बीच, जीरो से 180, जीरो से पाई, पाई मतलब 180, जीरो से 180 होता है तो बीच में एक 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री को हमको नहीं लेना है, 90 डिग्री को क्या करना है, छोड़ना है। तो कहीं ना कहीं 0 से 90 और 90 से क्या 180 लिख देते हैं, यानी 0 से 90 और 90 से 180, ध्यान देना 0 से 180 तक ठीक है, लेकिन बीच में 90 डिग्री को छोड़ना है, 90 डिग्री क्या करना है, छोड़ना है, बीच में 90 डिग्री क्या करना है, छोड़ना है। तो देखो 0 से 90 तक लेते हैं, 0 से किसको लेते हैं, 90 तक, 0 को ले लेना है और 90 को छोड़ देना है। अब फिर 90 से कहाँ तक ले लेते हैं, 180 तक, 90 को छोड़ना है, 180 को ले लेना है। तो ऐसा अगर यहाँ y भर देते हैं तो ऐसा देखोगे तो कहाँ मिलेगा आपको, देखो इसको लिखोगे 0 छोटा बराबर y छोटा 90 डिग्री π/2, यहाँ देखो 0 छोटा बराबर y छोटा 90 डिग्री, और यहाँ जब देखोगे 90 छोटा y 90 छोटा y और छोटा बराबर 180, छोटा बराबर 180। आई होप कि ये भी होगा आंसर। ये तो होगा नहीं, ये 0 से पाई है, किसका होता है, 0 से पाई भाई कॉस का होता है। ये भी नहीं होगा, -90 से 90 होता है, किसका होता है भाई, साइन का होता है। तो होता तो कौन होगा, बी होगा। कौन हो बाबू, बी होगा। फिर से इसको समझ लो, बी को देखो 0 से 180 90 को छोड़ना है, 0 से 180 बीच में 90 को छोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, 0 से 90 ले लेते हैं, 0 से 90 को ले लेते हैं। देखो 90 बराबर नहीं है, 90 को छोड़ना है। अब फिर 90 से 180 ले लेते हैं, 90 से 180 ले लेते हैं। देखो 90 को छोड़ा गया है। आई होप का आप क्लियर, यानी अब परिसर प्रांत आपको याद है तो ये आप बना लोगे। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ 8 पर। तो आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके इसको फिर से दोबारा समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को आप इस ऑब्जेक्टिव को उतार लीजिए अपने कॉपी पर। ऑब्जेक्टिव जितने भी बना रहे हैं, जो भी हम 26 को बनाएं, उसको आप कॉपी पर उतारिए। आप कॉपी पर उतार करके अपने से रिवीजन कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, ताकि इस टाइप के अदर ऑब्जेक्टिव आए तो आपसे बन जाए। उतार लीजिए इसको। अब हम लोग टाइप्स 8 को देखेंगे। टाइप्स 8 क्या है, कैसे है, ये देखो। टाइप्स 8 जो है वो फॉर्मूला बेस है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस। ये 2 फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे तो ये बन जाएंगे। तो एक बात आपको बता दें कि अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा, तो आप ध्यान दो, एकदम बनेगा। इसका एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, फार्मूला निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, बस आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो हम बना रहे हैं 29 नंबर को। अब देखो एक बात और बता दें, ये ईयर बता दे रहे हैं, कौन सा ईयर किस साल पूछा है ये हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। आपके सामने बता दे रहे हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 जो है ये 2017 में पूछा है। और हमारा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3 जो है वो 2020 में पूछा है। tan इनवर्स 1 कहाँ दिख रहा है हमारा, tan इनवर्स 1 प्लस 2020 में पूछा है। उसके बाद tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/9 जो है ये हमारा जो है आर.एस. अग्रवाल का है, आर.एस. अग्रवाल। अग्रवाल आपको ये भी बता दें तो हमको याद जहाँ तक उम्मीद है ये बोर्ड में भी पूछा है। अब किस ईयर पूछा है ये हम नहीं बता सकते हैं, BSEB बोर्ड। तो अब देखो एक और बचा है tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2/11। ये भी हमारा जो है, ये जो क्वेश्चन है KC सिन्हा का है, KC सिन्हा का क्वेश्चन है। तो अब देखो जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना हम कर क्या रहे हैं। आंसर 29 को जब देखोगे तो ये क्वेश्चन पहले उतार दो, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। गुणा देखो कैसे किया जाता है, डायरेक्ट बिना फार्मूला का। देखो कैसे किया जाता है गुणा, सबसे पहले कोना कोनी गुणा किया जाता है। सबसे पहले किसका गुणा किया जाता है, कोना कोनी। सबसे पहले ये गुणा करेंगे, सबसे पहले ये, उसके बाद ये गुणा करेंगे। ये फर्स्ट गुणा करेंगे, ये फर्स्ट टाइम, और ये हमारा सेकेंड टाइम गुणा होगा। उसके बाद जो करेंगे ये गुणा करेंगे, ये दोनों जो नीचे वाला होगा, देखो अभी ट्रिक समझो, नीचे वाला गुणा ये हमारा थर्ड टाइम, और फोर्थ टाइम जो ये वाला गुणा होगा। ध्यान देना, सबसे पहले ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे।
अब देखो कैसे करते, देख लो अब करते कर रहे हैं हम। ये तो समझ में ऐसे ऐसे बोल देते आपको समझ में नहीं होगा, आपको हमको मालूम है सर ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, कब बुझा रहा है हमको नहीं बुझा रहा है। देखो कैसे बोल रहे हैं हम, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, यहाँ लिख दिया जाता है tan इनवर्स। सबसे पहले ये बोले हैं गुणा करने के लिए, दैट मीन्स 1 2 1 4 में 1 और 4 को गुणा करेंगे, किसको 1 और जो भी होगा यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 एकम 4, प्लस है यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ क्या है प्लस तो क्या लिखेंगे प्लस, माइनस आता तो क्या लिखते माइनस। फिर दूसरा टाइम ये कोना कोने गुणा करना है, यानी 1 में और 2 से, 1 में और 2 से 2 बाटा। अब जो गुणा तीसरा टाइम जो नीचे वाला गुणा किया जाता है, तो 2 में 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, अगर ऊपर में प्लस है तो नीचे माइनस लिखेंगे, और ऊपर माइनस नहीं तो नीचे क्या लेंगे प्लस लिखेंगे 8। फिर चौथा टाइम क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा करना है, 1 में 1 से होगा 1। अब यही हमारा आंसर tan इनवर्स 4 2 6 बटा में 7 आंसर होगा। फार्मूला की जरूरत पड़ी एकदम नहीं पड़ी, 6/7 आप फार्मूला वो बैठा करके, इस पर बैठा करके आप चेक कर सकते हो, tan इनवर्स 6/7 आएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से देखो इसी क्वेश्चन को हम क्या कह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि सबसे पहले इसको गुणा कीजिएगा, जैसे मैं 1 2 है 1 और 2, 1 और 4 है 1/4 है ना, तो सबसे पहले 1 और 4 को फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जो गुणा कीजिएगा 1 और 2 को सेकेंड, थर्ड टाइम जो गुणा कीजिएगा 2 और 4 को, फोर्थ टाइम जो कीजिएगा 1 और 1 को। आई होप कि आप क्लियर हो। देखो फिर से कर दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, फर्स्ट टाइम जो गुणा करेंगे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, 1 में 4 से 4 माइनस यहाँ 2 में 1 से करेंगे, 2 में 1 से करेंगे तो 2, अब बटा में नीचे नीचे 4 दूना 8, अब फिर ऊपर ऊपर 1 में 1 से होगा, ऊपर प्लस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, नीचे माइनस 1 बराबर tan इनवर्स 6 बटा में 7। क्लियर? जब क्लियर हो तो नेक्स्ट देखते हैं 29 30 को देखते हैं। अब किसको देखते हैं 30 को, 30 tan इनवर्स 1 बटा में 2, 30 क्या है tan इनवर्स 1 बटा में 2 प्लस tan इनवर्स 2 बटा में 11 बराबर क्या है tan इनवर्स 1 का मान ज्ञात करना है। तो इसको छोड़ो हटाओ, हमको ज्ञात करना है यहाँ से a बराबर व्हाट, देख लो a बराबर क्या ज्ञात करना है व्हाट, उसको छोड़ो अभी, इसको सबसे पहले हल करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये गुणा करेंगे ये, अब बताओ tan इनवर्स, सबसे पहले ये 11 में 1 से होगा तो क्या होगा 11, यहाँ क्या है प्लस, फिर ये गुणा करेंगे 2 में 2 से होगा तो 4 बटा में, फिर ये गुणा करेंगे 2 में 11 से होगा 11 दूना 22 माइनस 1 में 2, यानी फिर ये 1 में 2 से होगा तो 2, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये क्या tan इनवर्स 11 4 कितना बाबू 15 बटा में 22 में से 2 घटा 20, आ देखो पस्ती है 15 5 का 20, यानी tan इनवर्स 3/4 हो गया। कुछ नहीं, देखो ये गुणा का अगर प्रोसेस आपको अच्छे से जानकारी हो जाती है तो आप तुरंत कर लोगे। tan इनवर्स 3/4 यानी tan, अगर इसके साथ तुलना करोगे आप, ये और ये दोनों जब तुलना करोगे, ये और ये जो जब तुलना करोगे तो tan तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या a बराबर 3/4, a बराबर 3/4 ऑप्शन सी, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट को, तो बहुत ईजी है, आपको इसको ध्यान में देना है, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, सब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा, सब्जेक्टिव में आपको काम आएगा बाबू। तो अब चलते हैं हम लोग 31 पर, इसको 30 मिटाओ, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3, कुछ नहीं है तो क्या है 1, ठीक है। tan इनवर्स सबसे पहले गुणा ये वाला होता है, मैंने ये फर्स्ट टाइम गुणा होता है, 1 में 3 से होगा 3 प्लस है प्लस, फिर ये वाला 1 में 1 से होगा तो क्या होगा, कोना कोनी सबसे पहले गुणा, फिर नीचे वाला गुणा होता है, 1 में 3 से होगा 3 और माइनस 1 में 1 से होगा 1, यानी tan इनवर्स 4 बटा में 2, 3 1 4 बटा में कितना हो जाएगा 2, यानी tan इनवर्स कितना बाबू 2, tan इनवर्स 2 है, दिखाई दे रहा है आपको, tan इनवर्स 2 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। भारी है यार, कितना आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव। वहाँ पर सारे टीचर उससे वैसे बताते हैं कि फार्मूला रख दो आ जाएगा, नहीं बाबू, बहुत ईजी, कोई नहीं बताएगा। तो अब देखो आगे को देखते हैं हम लोग।
आगे हमारे पास है 32, 34 नंबर पर 34 क्या है बाबू, tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। देखो यहाँ जब आप पहले स्क्रीनशॉट किए होंगे तो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर हम सुधारे हैं, अभी 2 होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो अब बताओ इसको आप कर लोगे कि नहीं, कर लोगे? जितना जल्दी हो सके इसको कीजिए। तो अपने कॉपी पर उतारिए और बताइए कि इस ऑप्शन में से 1 2 3 चारों ऑप्शन में से क्या होंगे। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, मेरे बातों पर ध्यान दे दीजिए, कीजिए इसको उतार करके। देखिए 1/2 है, cos इनवर्स 3/4 होगा ए ऑप्शन में, बी में 1/2 sin इनवर्स 3/4 होगा, सी में 1/2 मैंने चारों ऑप्शन में कौन होगा आप बताओ। कर लिए, कर लिए जी, ट्रिक था यार, कितना आसान था। नहीं किए, कोई सी का कमेंट नहीं आएगा मतलब आप लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं है, ऐसे ही आप टाइम पास कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। tan इनवर्स कोना कोने गुणा होता है 9 और 4 दूना 8, प्लस था प्लस दे दिए, और 9 चौका 36 और माइनस 2 एकम 2। अब देखो tan इनवर्स 9 8 17, 36 में से 2 गए 34, 17 दूना 34, यानी tan इनवर्स 1/2 का ऑप्शन डी। तो आई होप कि आप क्लियर हो, और यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे मिलिए नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप्स को लेकर के, टाइप्स 9 को लेकर के। 9 और 10 11 3 टाइप्स हैं, और उसके बाद एडवांस पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।